हेलो एंड वेलकम। ये चैनल शुरू करने का पर्पस है आप लोगों से बातचीत करना, और ये मैं तब तक बताता रहूँगा जब तक मेरा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, हम लोग सब साथ नहीं हो जाते। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मेरे को लिखिए। कहाँ लिखेंगे आप? questionjeet@gmail.com पर। हम उसका समाधान निकाल के ही मानेंगे, चाहे हमें किसी डॉक्टर से बात करनी पड़े, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़े, किसी लॉयर से बात करनी पड़े, किसी फैमिली वेलफेयर कंसल्टेंट से बात करनी पड़े, किसी से भी बात करनी पड़े, बात करेंगे। पहले हम और आप कोशिश करेंगे, नहीं होता तो किसी से भी बात करके उसका समाधान निकालेंगे, 100% निकालेंगे। आपका स्ट्रेस ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर करिएगा। इंस्पायर करेंगे दुनिया को, आपसे बात करेंगे। उसके लिए आप लिखेंगे मेरे को answerjeet@gmail.com पर। और अगर आपकी कुछ सजेशन है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपके पास उसकी सजेशन है कोई, तो भी आप उसी पे लिखेंगे answerjeet@gmail.com पर। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड के जैसे हर बार 2 हिस्से हैं। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी, दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। लीन ऑन मी में आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक सवाल आया है। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, थोड़ा सा जो हमारी एक सोसाइटी का नेचर है कि भाई सिबलिंग कंपटीशन, ये बच्चों में फैमिली में कंपटीशन क्रिएट करना जो पेरेंट्स करते हैं, उस पर बेस्ड है कुछ सवाल। चलिए वो जब आएगा तब देखेंगे। पहला आज की स्टोरी पे चलते हैं। एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। जैसे कि पहले आप सुन चुके हैं रेणुका राध्याय की, एन की, डॉक्टर घोष की, इन लोगों की जैसे इंस्पायरिंग स्टोरी है आज की भी। आज की स्टोरी की कैरेक्टर है ट्रू लाइफ हीरो। इनका नाम है सिंधु अरुण। कोयम्बटूर के पास पुलाची गांव में इनका जन्म हुआ, यानी कि आपका जन्म। आज आप सिंधु अरुण हैं जिनका जन्म पुलाची गांव में हुआ, कोयम्बटूर के पास, तमिलनाडु में। माँ बाप दोनों टीचर, छोटे से स्कूल में, एक उसी गांव में टीचर थे दोनों। अब टीचर्स का जैसे दोनों माँ बाप अध्यापक और अध्यापिका, तो घर में एनवायरनमेंट भी ऐसा था पढ़ाई का, तो इनको भेजा गया MBA करने के लिए यूके। बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ के लोन लेके यूके भेजा गया इनको पढ़ने के लिए। पढ़ाई करी, नौकरी करी यूके में कुछ साल, मन नहीं लगा, देश ने बुलाया, वापस आ गई। वापस आते ही इनकी शादी हो गई अरुण जी से, जिनका कोपरा का धंधा था। कोपरा मतलब ड्राई कोकोनट्स, इधर उधर से लेके, आसपास के गांव से लेके एक बल्क में सप्लाई करते थे फैक्ट्रियों में। तो बहुत छोटा धंधा था, कोई बहुत खास बड़ा था नहीं। और सिंधु जी की जो आइडल थी वो थी इंदिरा नूई, जो ग्लोबल CEO रह चुकी हैं पेप्सिको की। इतनी बड़ी आइडल तो शिष्य भी बड़ा ही सोचेगा। उनका मन था एक फैक्ट्री लगाने का गांव में अपने। फैक्ट्री के लिए उनको चाहिए था 20 लाख रुपया। था इनके पास 2 लाख रुपया भी नहीं। तो उन्होंने अपने सारे जेवर, जो कहीं से भी जेवर जो आए थे, ससुराल से, मायके से, गिफ्ट इधर उधर, सबके अगेंस्ट लोन ले लिया। 8 लाख रुपए मिले उनको वहां से। सारे जेवरों के अगेंस्ट 8 लाख रुपए मिले इनको, गिरवी रख के। बाकी 12 लाख लिया प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बैंक से। बैंक ने लोन दिया 12 लाख रुपए का। 20 लाख का प्रोजेक्ट सेटअप करा उन्होंने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का। अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होता है? रूम टेम्परेचर में जो ऑयल निकाला जाए, जिसमें केमिकल ना डाला जाए, हीटिंग ना करी जाए, ऑयल बर्बाद ना हो, गंदा ना हो, प्योर ऑयल जिसे कहते हैं ना। जिस फ्रूट से ऑयल निकलता है, जिस सीड से ऑयल निकलता है, उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स, सारे जो उसके अच्छाइयाँ हैं, सारे जो उसके जिसके मिनरल्स हैं, सारे एज इट इज़ उसके अंदर ही रहते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा ऑयल होता है, सबसे हेल्दी ऑयल माना जाता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। और जूसेस भी होते हैं। अगर आपको धंधा करना है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और जूसेस बहुत हैपनिंग है, बहुत लार्ज स्केल पे बिकने वाले हैं। ये चीज़ें हैं ये। अब बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है उसका। तो खैर इन्होंने ये धंधा करा शुरू 20 लाख रुपए से 2017 में। 2020 में कितना टर्नओवर हुआ इनका? गेस करिए अपने दिमाग में, मैं तो बता ही रहा हूँ। 6 करोड़ रुपये 3 साल में, नॉट इवन 3 ईयर्स, 3 साल से भी कम में 6 करोड़ रुपये का धंधा का बिजनेस टर्नओवर था इनका। अब इनकी ड्रीम है 1 लाख लोग अपने साथ जोड़ना, 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना, बिजनेस के लिए खड़ा करना अपने पैरों पे। यानी कि किसी से सप्लायर
लेना, किसी से डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, किसी को सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, अपने अपने धंधे खड़े करना इन लोगों के। अगर 1 लाख लोगों के धंधे खड़े कर दिए ना उन्होंने, तो 6 करोड़ से 60 करोड़ कब पहुँचेंगी पता भी नहीं चलेगा। आज 6 करोड़ है, कुछ ही टाइम में 60 करोड़ होगा। 6 करोड़ से 60 करोड़, नो टाइम, देखिएगा आप। तो ये थी आज की सुपर इंस्पिरेशनल स्टोरी। अगर हमारे आपके घर में कोई आए और कहे कि यार मैं जेवर रख के धंधा शुरू करना चाहता हूँ, हम तो उसको कहेंगे बट पागल है क्या, जेवर कोई रख के धंधा शुरू करता है? ये थॉट है, बता रहा हूँ, इंडियन थॉट है ये। लेकिन इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट करा, इनको दिमाग में पता था, इनकी सोच ऐसी थी कि मैं सक्सेसफुल होके ही मानूंगी, और सक्सेसफुल हुई। सोच का ही तो फ़र्क है यार। रॉकेट बनने में क्या रोकती है आपको चीज़? सोच ही तो रोकती है। सोच सही कर दो, रॉकेट हो सब। चलिए आज का सवाल देखते हैं लीन ऑन मी में। आज का सवाल है, भाई मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी वाली बेटी है, छोटा बेटा है। हमारी फैमिली सीए और इंजीनियर्स की है। बेटी फैमिली में फिट नहीं हो रही है क्योंकि बिलो एवरेज है पढ़ाई में। अब आप बताएं मैं क्या करूं? अभी उसने 10th पास करी है, बताओ यार, 10th पास करी है बेटी और कह रहे हैं बिलो स्टैंडर्ड है और ये वो। चलो एनीवेज, ऐसे होते हैं, हमारी सोसाइटी है ये, मतलब ये इंडिविजुअल की गलती नहीं है। मेरे पास एक आए थे कोई और भी, कहता है वो उसका बेटा 5th में था, कहते बहुत अच्छे नंबर नहीं आते यार इसके, कुछ कर नहीं पाएगा ज़िंदगी में। और इतना बढ़िया बच्चा था वो, मतलब इतना कर्टियस, इतना काइंड, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में वो। लेकिन वो नंबर वाला खेल है सारा, कि नंबर नहीं आते इसके, कुछ नहीं कर पाएगा। खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको एक काउंसलर से मिलना चाहिए। ये होते हैं टैलेंट रिकग्निशन काउंसलर। आप नेट पे सर्च करोगे आपको भी मिलेगा। वो इनका एक टेस्ट लेगा, रिटन टेस्ट लेगा और कुछ इंटरव्यू वगैरह करेगा। तो आपको एक इंडिकेशन दे देगा, भैया ये कर सकते हैं, इनको इस चीज़ में, इस स्ट्रीम में डालना चाहिए, और आगे जाके ये इस स्ट्रीम को फॉलो करेंगे तो ये जॉब कर सकते हैं। आपको बड़ी क्लियरली बता देते हैं वो लोग क्या सही है और कैसा करना चाहिए, कैसा पाथ क्या है आगे का, कैसे रास्ता है, क्या करना चाहिए आगे, वो सब बता देंगे आपको। और अगर आपको वो नहीं मिलता काउंसलर, तो आप मेरे को लिखिएगा, हम ढूंढेंगे मिलकर काउंसलर बढ़िया वाला, टॉप एंड, बिल्कुल इंडिया का बेस्ट काउंसलर ढूंढेंगे आपके लिए। और आप, हम और वो काउंसलर ऑनलाइन इस शो पे बात करेंगे। बड़े लोगों की और की भी हेल्प हो जाएगी, जिनकी ऐसी और सिचुएशंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं, है ना? तो बताइएगा ज़रूर। अगर कोई काउंसलर मिलता है तो भी बताइएगा, मेरे को एक इन्फॉर्म कर दीजिएगा बस। अगर करना हो आपको तो ऐसा नहीं कि हम कोई डिस्कस करेंगे, बट एक इन्फॉर्म कर दीजिएगा एक बार। आपने अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा है इसमें, जनरली नाम लिखते नहीं है लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मत लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन बताइएगा ज़रूर अगर सब ठीक हो तो, और ना हो तो भी, ना हो तो हम आगे देखेंगे कैसे करना है इसको, ठीक है? और ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस योर लिटिल डॉटर। आई एम श्योर शी डू वेल इन लाइफ। हार मत मानिएगा, डोंट गिव अप ऑन हर, ठीक है? तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगले एपिसोड का भी बड़ा अच्छा एक सवाल आया हुआ है। वो कहते हैं भैया मेरे को अडॉप्शन करना चाहिए क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। खैर वो देखेंगे अगले एपिसोड में। टिल वी मीट अगेन, आडियोस अमीगोस। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना भाई, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। I'll see you. Bye bye. Next episode में।